मशल, बेटा ये सब क्या कर रहे हो? बस जा रहे हैं आप लोगों का घर छोड़ के, खाली कर रहे हैं आपका घर। मगर क्यों? मुझे तो लगा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मुझे भी यही लगा था, लेकिन फैसला तो वक्त ही करता है। अरे भाई, ऐसी क्या बात हो गई? कुछ बताओ तो सही। हो सकता है जिस बात पे तुम खफा हुई हो कोई गलतफहमी हो गई हो। नहीं, बस वो जुनैद की जॉब जरा दूर लग गई है तो जाना हो। अरे भाई जुनैद, तुम्हें कोई अच्छा घर मिल गया जो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हो? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिलहाल तो सामान मेरी खाला के घर रखवाएंगे और कुछ दिन हम किसी होटल में रहेंगे। ऐसी भी क्या आफत आ गई जो तुम्हें इस तरह आनन फानन जाना पड़ रहा है? मुझे लगता है कि अब हमें किसी को कोई दलील देने की जरूरत नहीं है। जब हम इस घर में किराएदार बनकर आ रहे थे तो बहुत सारी शराइत रखी थी आप लोगों ने, लेकिन अब हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद वो मैसेजेस सुल्तान के फोन पे देखे हैं। अब उसने उड़ा दिए तो वो और बात है। मैं कोई पागल थोड़ी हूं। और वो ये तो साफ मुकर गए। अरे भाई, मैं तो समझती थी एक हमारा ही बेटा कड़वा है, मगर ना बाबा, आम की मिठास को करेले की कड़वाहट में तो आज बदलते देखा है मैंने। ऐसा भी क्या हो गया? अरे ये जुनैद, इसका रूप तो अजीब ही बदलता हुआ देखा है मैंने। चेहरा तो ऐसे लग रहा था जैसे शोले बरसा रहा हो, वो भी किसी तोप के गोले की तरह जिसका फायर अभी अभी खुला हो। और बेचारी मशन, वो तो बेचारी डरी सहमी किसी मुजरिम की तरह खड़ी थी। क्या क्या कहा है जुनैद भाई ने? ना बाबा, बात तो जरूर कोई बड़ी हुई है। तुम मुझे बताओ, ये लोग क्यों नाराज हुए हैं? रातों रात ऐसा क्या हो गया जो ये घर छोड़ के जा रहे हैं? ऐसा कौन सा डाका पड़ गया? वैसे असरा, तुम्हें जरूर पता होगा, तुम दोनों तो यकजान दो कालिब हो ना? मैं क्या कह सकती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे मशल बेचारी लगता है बहुत रोई है। खुदा हाफिज कहने के बहाने एक दफा उसे गले तो लगा लो। लेकिन आंटी, आपने तो कहा उनका रवैया। असरा, ये उन दोनों की सोच है। हमारा दिल तो साफ है ना उनकी तरफ से। चलो आओ, शाबाश मिल लेते हैं। आज ये पूरा एड्रेस लिख दिया? ठीक है, और ये गार्ड का नंबर है, पहुंचे से कॉल कर लेना। सही हो। मैं भी आ रहा हूँ पीछे पीछे। ठीक है, चलो। चलो। मशल, ये जुनैद को क्या हो गया है? कुछ नहीं आंटी, बस नाकाम हो गया है। मतलब? एक आजमाइश से गुजरा है और सारी मोहब्बत मिट्टी में मिल गई। ऐसा क्या हो गया?
कुछ नहीं, बस मुझे सिला मिला है दोस्ती का। मोहब्बत का, मेरे अच्छे खुलूस का। मैंने सोच लिया आज के बाद इंशाल्लाह किसी के मामले में नहीं बोलूं। किसी का हाथ नहीं थामूंगी, सिर्फ अपने काम से काम करूंगी। मौशल, किस चीज का वेट कर रही हो? चलो। अल्लाह हाफिज। क्या वाकई मैंने कुछ गलत कर दिया है? क्या पता वाकई ये सब सिर्फ मेरे जहन का फितूर हो। क्या ये तुमने क्या कर दिया असरा? इतनी बड़ी बात कैसे बोल दी? तुम पागल थी। हाला मैं और क्या करती, उसकी बेतकल्फी वो सुल्तान के साथ बहुत ज्यादा फ्री हो रही थी। असरा, क्या पता बेचारी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो और भाई इत्तेफाक से सब सीन में शामिल हो जाते हो। और वो स्क्रीनशॉट्स मैंने तुम्हें बताया ना, मैंने खुद सुल्तान के फोन में से वो स्क्रीनशॉट्स लिए थे। हाँ बताया था तुमने, लेकिन तुमने ये भी तो बताया था कि भाई के फोन में ऐसा कोई स्क्रीनशॉट मिला ही नहीं। हो सकता है ये भाई की कोई प्लानिंग हो। लेकिन सुल्तान ऐसा क्यों करेंगे? मुझे ये तो नहीं पता कि भाई ये सब कुछ क्यों करेंगे, लेकिन असरा मैं तुम्हें इतना बता दूं, मैं अपने भाई को तुमसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे तो शक हो रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ प्लीज, वो ऐसा क्यों करेगी? मशल ऐसी लड़की नहीं है। और रही भाई की बात, तो सोचो जो अलीना जैसी लड़की को मेरे ससुराल वालों के सामने लाके ये जिता सकते हैं कि देखो मुझ पे कितनी लड़कियां मरती हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भूल गई हो तुम वो सब? हाला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? फंस गई बेचारी मशल। वैसे तुम बहुत बेवकूफ हो असरा, बैठे बिठाए अपने गले क्या मुसीबत डाल दी। अच्छा चलो परेशान नहीं हो, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचती हूँ। तब तक तुम अपना ख्याल रखो। ओके। कितना अजीब था सब कुछ। हाँ अजीब तो बहुत था। मैं तो अभी तक उस शौक में हूं। शायद कोई और भी इसी शौक में हो। क्या मतलब है तुम्हारे इस जुमले का? जब से असरा ने वो बकवास की है तुम्हारी टोन बहुत चेंज हो गई है जुनैद। मेरी तो सिर्फ टोन बदली है, किसी की तो पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज ही बदल चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो जुनैद? क्या लगता है तुम्हें असरा ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच हो सकता है? क्या पता, दुनिया है कौन कब कहां बदल जाए, कौन कब कहां कॉम्प्रोमाइज कर जाए। जुनैद, मेरी जिंदगी में किस चीज की कमी है जो मैं उस सुल्तान पर मर मिटूंगी? यही तो समझ नहीं आ रही कि उसने मुझे बाईपास कब किया।
आईने में जब अपनी शक्ल देखता हूं ना तो वही सारी बातें दिमाग में घूमती रहती हैं। एक चार्मिंग इंसान कैसे किसी सती सावित्री को भी डगमगाने पे मजबूर कर सकता है? मैं चेहरों पर मरती हूँ। अगर ऐसा होता तो दुनिया में हजारों अच्छे चेहरे हैं, लेकिन मैंने सिर्फ हमेशा तुम्हें दिल से कबूल किया है। तुम्हारे इस जुमले में जितना दुख है ना वो नजर आ रहा है मुझे। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें 1000 बार सोचना चाहिए जुनैद। सोचा मैंने, बहुत बार सोचा, लेकिन उसके नतीजे में मेरे से क्या है? सिर्फ सरेआम रुसवाई। प्लीज मुझ पर शक मत करो। मोहब्बत करता हूं तुमसे, इसीलिए बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूं, लेकिन जो सबके बारे में सोचता हूं ना, मेरे दिल में सुई की तरह चुभती है वो बात। मेरी चुभन का इलाज है तुम्हारे पास? हाँ? नहीं है ना? इसलिए मुझे कुछ ऐसा वैसा बोलने पर बिल्कुल मत करो जिससे हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। मशल ऐसी लड़की नहीं है। और रही भाई की बात, तो सोचो, जो अलीना जैसी लड़की को मेरे ससुराल वालों के सामने लाके ये जिता सकते हैं कि देखो मुझ पे कितनी लड़कियां मरती हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। भूल गई हो तुम वो सब? अब क्या हो गया? ऐसा मुंह बना के किस बात का शौक मनाया जा रहा है? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ गलत हो गया। ये बात पहले सोचनी थी ना। उस वक्त क्या हुआ था जब घर में तमाशा खड़ा कर रही थी? उस वक्त तो तुम पे एक टिपिकल बीवी बनने का भूत सवार था। ये भी नहीं सोचा कि इसका क्या रद्देमल आएगा। और शुक्र करो कि घर पे कोई नहीं था, वरना सबके सामने और मजीद बेइज्जती होती तुम्हारी। मेरी बेइज्जती होती? मेरी बेइज्जती क्यों होती? मैसेजेस तो आपने किए थे ना। गॉड से कसरा, तुम अब भी उस बात पर अटकी हुई हो। एक ही लकीर को कितनी दफा पीटोगी? थकती नहीं हो? आप इतना ऊंचा क्यों बोल रहे हैं? आहिस्ता भी तो बात कर सकते हैं ना। ऊंचा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि तुमने मुझे ऊंचा बोलने पर मजबूर कर दिया है। अपनी तरह तुमने मुझे भी पागल कर दिया है। मैं पागल नहीं हूँ। आपने मशल को मैसेजेस किए थे, मैंने खुद अपने हाथों से स्क्रीनशॉट्स लिए थे। कहाँ गए वो मैसेजेस जो आपने मशल को भेजे थे? किधर गई वो चैट? मैं नहीं मानता, झूठ है ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। दैट्स इट। ये झूठ है। अच्छा, मेरा फोन इधर उधर कहीं पे भी पड़ा होता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने मेरे फोन में अपना या कोई फर्जी नंबर मशल के नाम से सेव किया, एक चैट क्रिएट की, स्क्रीनशॉट लिया, उसके बाद चैट डिलीट कर दी। क्योंकि अगर चैट एग्जिस्ट करती तो मशल के फोन पे भी कोई मैसेज तो गया होता ना। मैसेज था, नहीं था ना? पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, खुद से चीजें सोचती हो, खुद से। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने उसको भी बचा लिया और अपने आप को भी बचा लिया। माय गॉड, इतनी इनसिक्योरिटीज है तुम्हें। कम से कम मेरा नहीं तो अपनी उस बेचारी दोस्त का ही ख्याल कर लेती।
अरे वो दोस्त जो तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ी थी। तुमने ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि मैंने जुनैद और मशल से रिश्ता खत्म करने से इनकार कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं सकता था कि तुम इतनी कमजोर होगी। और बस आज के बाद इस मौजू पे अगर तुमने मुझसे डिस्कशन की तो मैं ये कमरा नहीं, ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो बैठी रहना अपने स्क्रीनशॉट्स के साथ। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। जो कुछ हुआ है ना उसको भूलने के लिए जरूरी है मैं तुम्हारी तरफ ना ही देखूं। क्यों? मैं इतनी बुरी हो गई हूं कि तुम मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहते? सदमा लगा है, भरोसा टूटा है। इस सबको ठीक होने में वक्त तो लगेगा ना। इतना आसान नहीं है सब। आखिर शायद वक्त भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। ठीक है, मैं 5 बजे तक पहुंच जाऊंगा। जी, राइट, थैंक यू। वो देखो तुम्हारी रकीब का भाई। क्या मतलब मेरी रकीब का भाई? कौन है मेरी रकीब? वहां देखो मेरे पीछे बैठा है, देख लो कि खुद ही पता चल जाएगा। मुझे बहुत अफसोस होता है जुनैद, इतने सालों का साथ है हमारा। मुझे लगता था मैं डायरी हूं तुम्हारी और तुम आईना हो मेरा। हाँ, उस आईने में दरार आ चुकी है। हाँ शायद, लेकिन मुझे बहुत मान था तुम पर। मुझे लगता था हमारा रिश्ता ऐसा है कि कोई तीसरा इसके दरमियान नहीं आ सकता, लेकिन अंदाजा नहीं था कि कोई शातिर खिलाड़ी आकर हमारे रिश्ते को ताश के पत्तों की तरह बिखेर देगा। पागल मत बनो, खामोशी से बैठी रहो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बैठूंगी। तुमने चिंगारी कुरी दी है, अंजाम भी अब तुम ही देखोगे। या तो सब कुछ रोशन हो जाएगा या तो सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। मशल, प्लीज डू नॉट क्रिएट अ सीन, बैठी रहो। घबराओ नहीं, अपने रकीब के भाई से कुछ सवालात करने जा रहे हैं। मशल, वो अपने ऑफिशियल्स के साथ एक मीटिंग पर आए हैं, डू नॉट डिस्टर्ब हिम। और हम चारों के दरमियान जो हुआ है ना वो सबको बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी बस हो चुकी है। अपनी बेगुनाही साबित करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मशल प्लीज डोंट क्रिएट। मशल प्लीज, दोनों कंपनीज के टैक्स पेड नहीं, तो ये बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई। वालेकुम सलाम, मैंने आपको पहचाना? मेरा नाम मशल है, मैं असरा के घर पे आपसे कई बार मिली हूँ, फ्रेंड हूँ उसकी। ओह यस यस यस। कैसी हो मिशल? और जुनैद कैसा है? मैं ठीक हूँ, जुनैद भी ठीक है और वो मजीद ठीक रहे, इसलिए थोड़ी देर आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, इफ यू डोंट माइंड। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी। बहुत ही इज्जतदार घराने की लड़की थी सरवर भाई।
मुझे तो बहुत अफसोस होता है कि वो इतनी अबनॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। मैं तो उसे उसी माहौल में जीना सिखा रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था वो उसका सिला मुझे इस तरह देगी। आपकी ये बात मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। मेरी असरा ऐसी नहीं है। वो किसी पे इल्जाम क्यों लगाएगी? सोबत का बहुत गहरा असर होता है। आपकी असरा फरिश्ता है, उसकी बदनसीबी ये है कि वो सुल्तान की बीवी है। आप जैसे जीरक इंसान ने इतना बड़ा गलत फैसला कैसे कर दिया? बस किस्मत की बात। वाकई किस्मत कैसे कैसे हीरे मिट्टी में रोल देती है। वो शख्स असरा को बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। उसका एटीट्यूड तो शुरू से ही मुझे पसंद नहीं था, और उसे पहले दिन से हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम थी। इसीलिए तो मैंने उससे दोस्ती की थी कि शायद हमारा एहसास करके वो उसे रिलीफ दे दे। लेकिन उसने मुझे ही जलील करवा दिया। और मेरे शौहर के आगे मुझे ही मशकूक बना दिया है उसने। मेरी असरा बहुत मासूम है, वो साजिशी नहीं है। ये खेल मुझे किसी और का लगता है। खेल किसी का भी हो, लेकिन भरोसा मेरा हारा है। और मुझे अब भी लगता है कि मशन और सुल्तान मिलकर मुझे बेवकूफ बनाते रहे। तुम अपनी बीवी के लिए गलत राय दे रहे हो। बेवकूफ बनाने वाले सच सामने लाने के लिए इतनी एफर्ट नहीं करते, धोखा देते रहते हैं। सो व्हाट कह रहे थे, रास्ता बदल लेते हैं। मशल मेरी बहन की दोस्त, शरीफ लड़की है, लॉयल है तुम्हारे साथ। कदर करो इसकी। और बाकी रहा सुल्तान, उसे मैं देख लूंगा। सब ठीक हो जाए, डोंट वरी। सच की पहचान मुश्किल होती है, लेकिन झूठ सच का लिबादा ज्यादा देर तक नहीं उड़ सकता। तो लोगों के दरमियान जब तीसरा आ जाए तो रिश्ता कमजोर हो जाता है। तुमने सुल्तान पर भी मिशल पे यकीन करना चाहिए।
असरा, तुम्हारे भाई आए। भैया हाँ। ठीक है, मैं आती हूँ। मशल, मशल, प्लीज लुक एट मी। मुझे माफ कर सकती हो? Thank you. अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सरवर भाई, खैरियत से हैं? सरवर भाई कैसे हैं? आज तो लग रहा है कि कोई खास बात ही है जो आप खुद हमारे घर तशरीफ लाए। हाँ भाई, सच में खास दिन ही है, वरना इतनी मसरूफियात में से वक्त निकालना कोई छोटी बात थोड़ी ना है। ऐसी कोई बात नहीं। बहन से मिलना था मुझे। बहन से मिलने के लिए टाइम तो निकालना पड़ता है। सच कह रहे हैं आप, बहनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है, और बहन भी वो जो लाडली और इकलौती हो। असरा, भाई के लिए चाय का इंतजाम नहीं करोगी? जी नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। थैंक यू। आज मैं असरा से बात करने आया। क्या हुआ भैया? घर में सब ठीक है ना? अम्मा, भाभी, शयान सब ठीक है। तुम्हारे रिश्ते को लेकर कुछ उलझने हैं, वो उलझने दूर करने आया हूं। ओ कम ऑन सरवर भाई, ऐसे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? साफ साफ बताइए क्या बात है? असरा, मुझे आज मशल मिली थी होटल में, वही जो तुम्हारी किराएदार थी और तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी। अच्छा, मशल मिली थी, बड़ी प्यारी बच्ची है। कैसी थी वो? वैसे पता नहीं अचानक ऐसा क्या हुआ कि रातों रात घर छोड़ के चले गए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ रातों रात के उनको छोड़ के जाना पड़ा। सुल्तान, तुम्हें तो पता होगा। जी जानता हूं। लेकिन बेहतर होगा कि आप ये सवाल अपनी बहन से खुद ही पूछ लें। आफ्टर ऑल इसी ने तो उन्हें निकलवाया था। ये उन्हें क्यों निकलवाई? इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती?
मेरी बहन इतनी तेज नहीं और ना ही साजिशी के किसी को घर से निकली। अच्छा प्लीज मुझे बताओ, ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ा? मशल ने आपको कुछ नहीं बताया? उसने बताया था, लेकिन जो उसने बताया है बहुत स्ट्रेंज है। कह रही थी कि तुम्हारे शख्स से उनके रिश्ते में दरार आ गई। उनका आपस का भरोसा शेक हो गया। प्लीज तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे बताओ। क्या हो गया सर? तुम मेरी तरफ देख के ऐसे खामोश क्यों हो रही हो बार बार? तुम्हारे भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में? नहीं तो यही लगेगा ना कि तुम मेरे डर की वजह से खामोश हो। अब फॉर गॉड से कि ड्रामेबाजी बंद करो और मेरी इमेज खराब मत करो। सुल्तान, चिल्लाने की जरूरत नहीं है मेरी बहन पर। एक्टिंग नहीं कर रही है, सच में तुमसे घबराई हुई है। बोला, बताओ क्या हुआ था? बताओ सर। भैया वो